का HBSC बोर्ड। तो इसके हम सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ गिवन रेडियस ए इज। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमें बताना है जो सारे सर्कलों के लिए वैलिड होती है। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास x माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का स्क्वेयर इक्वल टू रेडियस यहाँ ए दे रखी है तो रेडियस का स्क्वेयर यानी कि ए का स्क्वेयर। तो यहाँ h और k क्या है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो जितने इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतना ही उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हैं, हमारे पास गिवन है। तो हमें पता जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 डॉट a2 यानी कि 2 इंटू 3 और -1 इंटू लैम्डा तो माइनस लैम्डा एंड प्लस में 2 इंटू 1 यानी कि 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 6 माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 8 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैम्डा डी। नेक्स्ट इसी में हमारे पास ये कह रहा है कि डायरेक्शन को फाइंड आउट करने हैं थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास। और जो वेक्टर दे रखा है वो ये दे रखा है i माइनस j माइनस 2k। तो डायरेक्शन को साइन हमारे पास l कैसे निकलता है, a बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इस टाइप से निकलता है। तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 1 और बाई अंडर रूट 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 1 का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2 का स्क्वेयर 4। तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 6। ऐसे ही हम m निकाल लेंगे, वो आ जाएगा सिमिलरली -1 बाई रूट 6 और n निकाल लेंगे, वो आ जाएगा c यहाँ -2 है तो -2 बाई रूट 6। तो 1 बाई रूट 6 माइनस 1 बाई रूट 6 और -2 बाई रूट 6। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा करेक्ट। और इसी में क्या कह रहा है, if A and B are two events such that PA by B and PB by A देन तो हमें बताना है कि ये हमारे पास कितना होगा। नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 इन्होंने क्या रखा है, तो गिवन क्या है PA बाई बी इक्वल टू PB बाई A। ये नॉट इक्वल टू 0 ये इसी को कह रहा है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे उत्पन्न होती है, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन और नीचे जो नीचे वाला है यानी कि B। और यहाँ सिमिलरली ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे जो नीचे वाला है यानी कि पी ए, ये ऊपर दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गए। तो 1 बाई टी बी इक्वल टू 1 बाई पी ए। यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो पी ए इक्वल टू पी बी हमें फाइंड आउट हो रहा है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसी में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4। तो ये हमारे पास 1 1 ऑन तो ये हमसे पूछा गया है जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4 है। रियल टू रियल फंक्शन बात कर रहा है यानी कि डोमेन और रेंज दोनों रियल हैं। वैसे हम ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ऑप्शन टाइप से लिया गया है। तो रियल हमारे पास यहाँ इनफाइनाइटली मैनी नंबर प्रेजेंट हैं, 0 है, -1 है, -2 है, 1 2 3 रूट 2 5 सब कुछ डिवाइड में फ्रैक्शन में भी रियल नंबर ऐसे इधर भी। तो मैं इसको वेन डायग्राम से कैसे कर सकता हूँ, यहाँ हम क्या देख रहे हैं -2 की इमेज भी हमारे पास 16 आएगी और जबकि 2 की इमेज भी हमारे पास 16 आएगी। तो फंक्शन 1 1 तो है नहीं, 1 1 नहीं है। और ऑन टू के लिए ये है कि पावर यहाँ इवन नंबर दे रखी है और जब भी पावर इवन नंबर होती है तो नेगेटिव वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती। तो यानी कि ये सारे एलिमेंट हमारे पास कभी आएंगे नहीं। और जब इसमें कोडोमेन में हमारे एलिमेंट रह जाते हैं खाली भी के कोई एलिमेंट बढ़ते नहीं तो वो फंक्शन ऑन टू भी नहीं होता। तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो नाइदर 1 1 और ऑन टू, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स -1/√2 हमें पता है कि ये साइन माइनस को बाहर फेंक देता है तो माइनस साइन इनवर्स 1/√2। और टेबल से ये वैल्यू हमें पता है कि 45 पे होती है और रेडियन में इसको लिखते हैं π/4। तो
साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2। यहाँ इन्वर्स से ये कैंसिल, क्योंकि जो ये है -π/4 ये साइन की इन्वर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है, जो क्या होती है -90 से 90 है। तो हम कह सकते हैं ये -π/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी।